एक टंकी में 400 लीटर पानी है। इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता वाले 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता है, यानी कि प्रत्येक डिब्बे में कितना पानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे 14 लीटर, 5.172 लीटर और 500 मिलीलीटर, या फिर 15 लीटर 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पर जो कुल पानी दिया है 400 लीटर और उसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर यानी कि 12.5 लीटर काम में लिया गया है, तो जो शेष पानी है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप शेष पानी ज्ञात कर लीजिए। शेष पानी बराबर हो जाएगा 400 लीटर से माइनस कर देना है आपको 12 लीटर 500 मिलीलीटर यानी कि 12.5 लीटर। तो ये पानी जो बचेगा वो शेष। अब आपको 400 से 13 अगर माइनस करते हैं तो 400 से 13 माइनस करेंगे तो 387 बचेगा, और चूंकि उसमें से 12.5 यानी कि 500 मिलीलीटर कम है तो यह आ जाएगा 387.500, ये आ जाएगा लीटर। 387.500 में यदि आप ऐड करते हैं 12.500 तो यह आ जाएगा 400। इतना पानी बचा हुआ। अब इसको डिब्बे कितने हैं 25 डिब्बों में बांटना है, तो इसको क्या करना है 25 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 387.500, तो 25 से कम 25 लगाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7। 25 छक्का 150 होता है तो 5 बार आप लगा लेंगे, 25 पंजे 125 होगा, माइनस कर लेंगे 2, यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव है यहाँ पर लगा लेंगे, 5 उतार लेंगे तो 25 पंजे 125, 5 बार में पूरा लग जाएगा। यहाँ पर अगले 2 जीरो लेंगे तो 1 जीरो उतारेंगे तो 1 जीरो बार यहाँ टेबल लगा लेंगे, उसके बाद फिर अगला जीरो उतारेंगे तो फिर यहाँ पर एक बार टेबल लगा लेंगे, यानी कि 15.500 मिलीलीटर। ये इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो प्रत्येक डिब्बे में इतना पानी होगा। क्वेश्चन है कि 355 की पूर्ववर्ती संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पर दो संख्याएं होती हैं, एक होती है पूर्ववर्ती संख्या, एक होती है अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं कि जैसे कोई संख्या दी है तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है उसके जस्ट पहले आने वाली, और अनुवर्ती का मतलब होता है कि उसके जस्ट बाद में आने वाली। जैसे एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि संख्या हमारी क्या है 5 है, तो इस 5 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी तो 5 से पहले तुरंत पहले क्या आता है 4, तो इसकी जो पूर्ववर्ती हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और इसकी अगर अनुवर्ती की बात करें तो 5 के तुरंत बाद क्या आता है 6, तो ये पूर्ववर्ती और ये हो जाएगी अनुवर्ती। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पूर्ववर्ती के लिए संख्या में से एक घटा देते हैं और अनुवर्ती के लिए संख्या में एक जोड़ देते हैं, तो हमको पूर्ववर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर 355 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है और उसमें जो है 3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो अंक, जिस अंक का आप स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं तो वो किस स्थान पे है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा कोई संख्या लिखी है तो आप दाहिने साइड से आप पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे कि यहाँ पर 3 क्या है सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान जिस स्थान पर होगा उस अंक को उसके स्थान से गुणा करेंगे तो स्थानीय मान ज्ञात होता है। तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। अब चूंकि है क्या कि इस संख्या 355 के जब पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 355 की जगह पर 354 होगा। और अब ये 354 में आपको 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो देखिए 3 का स्थानीय मान वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी सैकड़े के स्थान पर 3 है और 354 में भी सैकड़े के स्थान पर 3 है, तो ये 300 इसका जो हो जाएगा स्थानीय मान होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है 300, तो इसमें जो है इसका स्थानीय मान 300 होगा। इसके बाद कहता है कि जब a को b में जोड़ा जाता है तो a नहीं बदला। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन समझिए कि a को b में जोड़ा जाए तो a नहीं बदला, पर जब c को b में जोड़ा जाता है तो c नहीं बदला। तो संख्या b क्या है, आपके ऑप्शन है 0, 1, -2, -1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब a को b में जोड़ा गया यानी कि आप a प्लस b करते हैं तो उत्तर आता है a नहीं बदला। इसी प्रकार जब c को b में जोड़ा यानी कि c प्लस b किया तब क्या नहीं बदला, c नहीं बदला, तब भी उत्तर क्या आया c। इसका मतलब b एक ऐसी संख्या है कि जिसको किसी संख्या में यदि आप जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो संख्या वही रहती है। तो आपके ऑप्शन आप देखेंगे कि जैसे 0, 1, -2, -1, तो इन चारों ऑप्शन में एक ही संख्या ऐसी है 0 जिसको यदि आप किसी संख्या में जोड़ देते हैं तो वो संख्या वही रहती है। तो यहाँ पर बी के जगह पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद
तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद एक सम संख्या और एक विषम संख्या जोड़े तो किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन में आपको दिया है सम, विषम, और तीसरा ऑप्शन है कि सम कामा विषम दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं कि एक सम संख्या ले लें और एक विषम संख्या ले लें। जैसे कि सम संख्या में हम ले रहे हैं 2 और एक विषम संख्या में ले रहे हैं 3, तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 है, और 5 क्या है, विषम संख्या है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, सम संख्या में ले लीजिए 4 और विषम संख्या में ले लीजिए 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जब जोड़ते हैं तो आंसर जो आएगा संख्या वो होगी विषम संख्या के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि राजेश के पास 10 रिक्शे हैं, सभी रिक्शों को वह 12 रुपए प्रतिदिन रिक्शा के हिसाब से किराए पर देता है, तो वह 2 सप्ताह में कितना कमाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 12 रुपए प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से देता है, चूंकि रिक्शों की संख्या उसके पास है 10। अब एक रिक्शा का जो एक दिन का किराया है वो 12 रुपया है, इसलिए चूंकि 10 रिक्शे हैं उसके पास, तो उसका एक दिन का जो 10 रिक्शा है उनका किराया 12 दशमलव कितना हो जाएगा, 120। तो 120 रुपया उसका किराया हो जाएगा एक दिन का 10 रिक्शों का। इसके बाद 2 सप्ताह की बात करती है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में कितने, 14 दिन। तो यहाँ पर 120 रुपया एक दिन का आता है, 14 दिन का किराया अगर जानना है तो 14 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 0 आप लिख लीजिए। 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 कम 14 2 16, 1680। यहाँ पर ऑप्शन नंबर में आपको दिया है बी, तो उसका 2 सप्ताह का किराया हो जाएगा 1680। इसके बाद क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं के अंतर तथा योग का मध्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, पहले उनका अंतर ज्ञात करते हैं। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी लिखनी है, तो आपको 5 बार 9 लिखना है, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 1 लिखने के बाद जितने अंक बचते हैं, 4 अंक बचते हैं, तो 4 जीरो आप लगा लीजिए। यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये 9, 9 से 0 घटाएंगे 9, 9 और 9 से 1 घटाएंगे तो 8। ये जो संख्या आई है, अब इसका क्या कहता है कि योग का मध्यमान कितना होगा। मध्यमान मतलब इसका जो है 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 से जब आप भाग करेंगे तो देखें कि यहाँ पर जो संख्या आई है 89,999, इसका आधा करेंगे 89 यानी कि 90,000 के करीब, तो 45,000 लगभग होना चाहिए, जो कि इनमें ऑप्शन में कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 12 नंबर दिया है क्वेश्चन की, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। चूंकि आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और यहाँ पर आपको लंबाई भी दी है चौड़ाई भी दी है, तो आप डायरेक्ट लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 5.7 की गुणा करनी है 3 से, तो 5.7 गुणे 3, 3 सते 21 हासिल आ जाएगा, 2 3 5 15 2 17, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दाहिनी तरफ से 1 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि इनके मात्रक जो है सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा तय की गई 1 घंटे में औसत दूरी कितनी है। क्योंकि यहाँ पर 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आपको 1 घंटे में दूरी ज्ञात करनी है, तो 2.2 से 89.1 को भाग करना होगा। तो यहाँ पर आप भाग कर लेंगे 89.1 के बटे में 2.2 से, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात हो जाएगी। इसके लिए दशमलव देखते हैं कि जो अंश में संख्या लिखी, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है, तो दशमलव दशमलव हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 891/22। इसको यदि आप भाग करते हैं तो 11 से लग रहा है दोनों संख्याएं कट जाएंगे, 11 88 और 1 बचेगा 11 कम 11, तो 11 से भाग कर देते हैं, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 88 और 11 कम 11 यानी कि 81/2। 81/2 का मतलब हो जाएगा 80 का आधा 40 और 1 का आधा 0.5 यानी कि 40.5। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन दिया है कि 40.5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 40.5 किलोमीटर। तो यही इसका सी नंबर जो ऑप्शन है कि 1 घंटे में जो उसकी औसत चाल होगी वो 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।